मेरे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मित्रों आइए प्रभु श्री कृष्ण की वाणी से आपको अवगत कराते हैं, जो प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं ही गीता में रचित किए हैं, अपनी वाणी में अवतरित किए हैं। ऐसे मेरे प्रभु श्री कृष्ण की वाणी को आइए बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा होता है। मित्रों, असली सुख तो अपने ही अंदर है। अगर हम परम परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसे खोजना चाहते हैं, पहले हमें स्वयं की खोज करनी होगी। हमें अपने आप को जानना होगा, तभी हमें प्रभु दर्शन हो सकते हैं। और प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हमें कर्म करने चाहिए। प्रभु कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम संबंधों से बांध कर रखता है। अक्सर हम शरीर को कष्ट पहुंचाना, व्रत उपवास को ही प्रभु भक्ति समझते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते। प्रभु तो भाव के भूखे हैं। जैसा हमारा भाव होगा, जैसे हमारे कर्म होंगे, प्रभु का वंदन भी वैसा ही होगा। प्रभु वैसे ही खुश हो जाएंगे। प्रभु तो अपने भक्त के लिए वैसे ही तत्पर रहते हैं जैसे कि एक मछली पानी के लिए। इसलिए मित्रों, प्रभु को पाना है तो प्रभु में खो जाइए। मनुष्य की वासना ही उसे पुनर्जन्म का कारण होती है। अक्सर हम वासना का कारण यौन संबंधों को समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों। वासना का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से भी होता है, जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। जैसा भी हमें प्रभु ने दिया है, वैसे में ही सब्र रखें। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। इसलिए मित्रों, इंद्रियों को नियंत्रित रखें। जहाँ तक हो अपने आप को संयमित रखें। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। सत्संग केवल कीर्तन और भजन नहीं है। अच्छी संगत को भी हम सत्संग कहते हैं। अच्छे मनुष्यों का साथ हो तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता तो उसे हृदय परिवर्तन की है। अपने हृदय में दया भाव, मित्रता का भाव और दूसरों से अपनेपन का भाव सहजता के साथ रखें और लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप खुद के साथ चाहते हैं। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। अगर मित्रों आप अपने कर्मों को सुधार लेंगे तो निश्चित ही आपकी संतान भी आपका बुढ़ापे में साथ देगी। जैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसा ही उसका फल होता है। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, जिसे ऐश्वर्य, धन सब कुछ दिया है, जिसके पास यह सब विद्यमान है, उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। गायों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का पाप आपके कमाए हुए पैसे में है तो निश्चित ही वह खत्म हो जाएगा। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अतः मित्रों, प्रभु कहते हैं कि इन सब को त्याग कर मन को निर्मल और पावन बना लें। आपका जीवन अवश्य ही सार्थक बनेगा। जैसे आपके कर्म होंगे, वैसा फल आपको भुगतना ही होगा। इसलिए मित्रों, जहाँ तक संभव हो अच्छे कर्मों को ही धारण करें। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु यानी कि अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। इसलिए मित्रों, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएं। अपने दिन का कुछ न कुछ समय अच्छे कर्मों में व्यतीत करें। भगवान यह नहीं कहते कि सारे दिन उनका भजन करें, जप करें। मनुष्य सेवा ही या गौ सेवा ही